अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। चलिए आज का वीडियो में आप लोग को हम अपना घर का रूटीन बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए सुबह के 10 बज रहा है। अब तो सब सुबह से काम घर के अभी 10 बजे तक के काम कंप्लीट कर लिए हैं। सब हो गया काम खत्म। नाश्ता बन गया, खाना भी बन गया और नहाना धोना सब हो गया। सुबह से तो उठते हैं, तो उठने के बाद तो पहले नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर किचन में लग जाते हैं। जानते हैं आप लोग ना, बच्चा लोग का स्कूल रहता है तो पहले तो बच्चे लोग को नाश्ता लंच ये सब खाने के लिए भी, लंच ले जाने वाला भी बनाने पड़ता है। उसके बाद में फिर तुरंत फिर खाना की भी तैयारी कर देते हैं। नाश्ता के बाद खाना बनाने के बाद फिर एक बेटी है, और कोई कमेंट करते हैं भी कि आपकी बेटी कैसी है। तो मेरी बेटी मतलब पैदाइशी है, कुदरती, नहीं बोलती है। क्या बोले, अल्लाह ताला जो भी है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो नहीं बोलती है, नहीं चलती है, उसको सब हम ही को करने पड़ता है। इसीलिए हम नाश्ता के बाद जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर इसको बाथरूम ले जाते हैं। बाथरूम में ले जाने के बाद फिर इसको ब्रश करा देते हैं। जो भी रहता है सब साफ सफाई नहाना धोवाना इसको करते हैं। उसके बाद घर में लाने के बाद बेड पर उसको बाल झाड़ देते हैं। थोड़ा सा चावल खाती है गीला, इसीलिए इसको चावल देते हैं, नाश्ता दे देते हैं। और इसको सब काम खत्म करने के बाद में फिर हम अपना नहाना है, जो दो चार गो कपड़ा है धो धाने के बाद में ये सब, उसके बाद फिर सिलाई करने बैठते हैं। ये सब काम खत्म कर लेते हैं तो बेटी से भी इत्मीनान हो जाते हैं। फिर बेटी के कोई मतलब काम नहीं रहता है, उसको परेशानी, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद फिर एक ही बार जैसे सिलने के बाद काम खत्म करने के बाद फिर सिलाई पर बैठ जाते हैं। 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक बैठ जाते हैं सिलने के लिए। तो एक सूट या ब्लाउज जो भी है एक सी लेते हैं जोहर टाइम तक। उसके बाद फिर जोहर के टाइम होता है, सिल सिल के उठते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हैं। फिर बेटी को खाना खिलाते हैं, दोपहर का खाना। फिर बच्चे लोग भी आ जाता है स्कूल से, तो उन लोग को भी दे देते हैं खाना। दो चार बर्तन रहता है उसको धो लेते हैं। नमाज पढ़ते हैं, हम भी थोड़ा सा खाना खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। ऐसा भी नींद हमको दिन में नहीं आता है। दिन में सोएंगे भी अगर ना तो 10 मिनट, 8-10 मिनट सोते हैं एकदम पूरा नींद से। बच्चा लोग को बोलते हैं कि तुम लोग हल्ला मत करना, हमको आराम से सोने दो। तुरंत एकदम बेड में गिरते हैं, तुरंत आंख बंद हो जाता है हमको तुरंत नींद से सो जाते हैं। 10 मिनट में उठते हैं, जल्दी से फिर बैठ जाते हैं मशीन पर। तो फिर सिलते सिलते शाम हो जाता है, मतलब असर के टाइम तक सीते हैं। असर के फिर अजान होता है तो थोड़ा देर के बाद उठते हैं मशीन पर से, तो फिर असर के नमाज पढ़ते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा सिलने बैठते हैं, तो फिर मगरिब के टाइम हो जाता है। मगरिब के टाइम होता है तो फिर उसके बाद नए सिलते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर बेटी को खाना देते हैं। थोड़ा सा गीला चावल बना देते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ के बेटी चावल खाती है, रात में भी, दोपहर में भी चावले खाती है, सुबह भी चावल खाती है, या चाय बिस्किट या दूध बिस्कुट देते हैं। गीला चीज़ खाती है, कड़ा चीज़ नहीं खाती है मेरी बेटी। तो उसके लिए मगरिब के नमाज पढ़ने के बाद में फिर थोड़ा सा गीला चावल इतना सा बना लेते हैं, उसको खाना देते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ के इसको खाना देंगे, फिर रोटी बनाते हैं, वही खाना अपना खाना की भी तैयारी कर देते हैं। और कुछ काम सब्जी उब्जी बना लेते हैं। उसके बाद फिर ऐशा की नमाज पढ़ते हैं। ऐशा की नमाज पढ़ के रोटी बनाते हैं, सब खाना वाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजते बजते हम सो जाते हैं। बेटी भी मेरा ही साथ सोती है। जब तक मतलब हम नहीं आएंगे बेड में तब तक बेटी रात में नहीं सोएगी, और जब हम आते हैं तो मेरे साथ ही वो सोती है। और फिर वही अपना रात में सोइए, उसके बाद फिर सुबह उठिए तो वही रूटीन काम। अकेले हम पड़ जाते हैं, कोई तो घर में है ना। बेटी है तो कुछ करने लायक नहीं है, उसको तो सब चीज़ हम ही करते हैं। और 2 लड़का है तो उन लोग स्कूल जाता है।
इसके पापा हैं तो ड्यूटी जाते हैं और घर में हम अकेले पड़ जाते हैं। तो आज का रूटीन हम अपना आप लोग को रूटीन घर का काम वगैरह, बहुत कोई कमेंट करते हैं भी, पूछते हैं कि कैसे आप काम कर लेते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं, तो बता दिए। और ये साड़ी में फॉल लगा रहे हैं। और मेरे वीडियो को सपोर्ट आप लोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।